नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हाँ तो प्यारे साथियों, राजस्थान पुलिस की भर्ती आ चुकी है, इसका आगाज हो चुका है। जिनका सपना है वर्दी पहनने का, जो चाहते हैं वर्दी पहनना, तो प्यारे साथियों राजस्थान पुलिस की वैकेंसियां आ चुकी हैं। आपको पता है कि पद है 9617। तो बहुत ही शानदार भर्ती है, ध्यान रखना 9617। आपको तो सिर्फ एक जगह चाहिए मेरे प्यारे साथियों, तो सभी जुड़ जाइए। तो कुल पदों की संख्या है 9617। अब इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि जो कांस्टेबल भर्ती की जो विज्ञप्ति है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसमें देखो, आपको सबसे पहले तो पहला काम आपको यह करना है, इसकी प्रक्रिया क्या है, आपको एक एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी। उसमें आपको एक ओटीआर करवाना पड़ेगा। वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है, इसको एक बार ही आप करवा लेना, बार बार में करवाने की जरूरत नहीं है। एक बार में आप करवा लोगे तो जो आपका शुल्क लगता है ना, फिर आपको नहीं लगेगा यह शुल्क। अगर जिन्होंने नहीं करवाया है ओटीआर, तो अब वो पहले सबसे पहला काम है एसएसओ आईडी बनवाओ, और वहां से आप ओटीआर वन टाइम एक रजिस्ट्रेशन होता है जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद में जो फॉर्म स्टार्ट होंगे 28 अप्रैल 2025 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, और ये जो फॉर्म चलने वाले हैं प्यारे साथियों 17 मई 2025, 20 दिन तक ये फॉर्म चलेंगे। लेकिन आपको तो जैसे ही 28 तारीख आए 29-30 को तुरंत पहले ही आपको फॉर्म फिल कर देना है। लास्ट की डेट का इंतजार आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसमें देखो, राजस्थान की जो भर्ती है, इसका जो पंजीयन शुल्क है पुलिस का, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फॉर्म का क्या, कितना शुल्क फॉर्म का लगेगा, किस तरीके से क्या होगा। कि सामान्य वर्ग है, जो जनरल कैटेगरी है, वह जो क्रिमिनल श्रेणी के अंदर आते हैं, उसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान से बाहर के आवेदकों हेतु है 600 रुपए आपको यहाँ पर चालान करना पड़ेगा। 600 रुपए फॉर्म फिल करने का जो चालान लगेगा यह है। और जो राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर है, नॉन क्रिमिलियर हैं, उनके लिए 400 रुपए, और आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए भी कितना, 400 रुपए का लगेगा। इसमें तो ये हो गया तुम्हारा 400 रुपए का। और आगे की बात अगर की जाए तो भर्ती हेतु जो पात्रता योग्यता है, इसमें देखो आपको क्या है कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, सबसे पहले तो जो विद्यार्थी जिनका सीईटी 10+2 जिनका क्लियर है, वो विद्यार्थी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको सीईटी का जो 10+2 क्लियर है वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें देखो 3 कैटेगरीज में ये वैकेंसी आई है। एक तो तुम्हारा कांस्टेबल है, एक ड्राइवर है, एक बैंड। इसमें कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता के हेतु आपको एक, ये बहुत जरूरी है, जिनके पास में लाइसेंस है। देखो एलएमबी और एचएमबी ये होते हैं ना, लाइट और हैवी, मतलब लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल हैं। ये जो दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस हैं, कम से कम 1 वर्ष पहले का बना हुआ होना चाहिए। ध्यान रखें, आपको 2025 में एक 2025 1 वर्ष पहले का बना हुआ चाहिए, ध्यान रखना। और आयु जो सीमा है, उसकी जो आयु सीमा रखी गई है 1 जनवरी 2026 को आधार मान करके निम्न इसकी आयु रखी गई है। जिनको आप जब फॉर्म फिल करते हो विज्ञप्ति में अच्छे से आप देखकर फिल करना, ध्यान रखना। कम से कम 18 है, आगे वो 23 कितना है कैटेगरी वाइज, इसमें कुछ छूट भी रखी गई है, तो वो भी आप देख सकते हो। 1 साल, देखो 1 वर्ष का शीतलन प्रदान किया गया, यानी 1 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। क्योंकि देखो काफी लंबे समय के बाद में वैकेंसी आई है, तो उन्होंने ये हल्की सी राहत आपको ये दी है कि जो 1 वर्ष की इसमें छूट आपको मिलेगी। अब भर्ती हेतु जो चयन प्रक्रिया है, तो भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया में देखो आपको यहां पर परीक्षा का जो चरण है, सबसे पहले एक ओएमआर सीट पर आपका पेपर होगा, उसके बाद में पीईटी पीएसटी होगा, उसके बाद में दक्षता परीक्षा है। कहने का मतलब यह है कि कांस्टेबल जो सामान्य है, जनरल कांस्टेबल है, 150 क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे। चालक का भी देखो पेपर होगा 150 का, और बैंड के लिए कोई पेपर नहीं होगा, ध्यान रखना। और इसमें जो शारीरिक दक्षता है, पीईटी है जान, ये क्वालिफाई है, फिजिकल इसमें भी होगा, कांस्टेबल चालक के लिए भी होगा, और बैंड वाले इनके लिए भी होगा। और जो दक्षता परीक्षा है, कांस्टेबल के लिए तो ये लागू नहीं होती है दक्षता परीक्षा, लेकिन ड्राइवर के लिए ये 30 क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे, दक्षता पेपर भी होगा। और बैंड वाली जो कैटेगरी है उसके लिए भी दक्षता होगा। और बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो भाई साहब एनसीसी जिन्होंने कर रखा है, इसके प्रमाण पत्र होते हैं, आपको पता है ABC, उस हिसाब से भी कुछ छूट का प्रावधान यहां पर रखा गया है। होमगार्ड उनके लिए 20 अंक की छूट यहां पर मिलेगी, और इनके लिए चालक के लिए लागू नहीं है, और बैंड के लिए भी ये लागू नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो टोटल अंक हैं कांस्टेबल सामान्य के लिए वो कितने बताओ, 170, 170 170 हैं, और कांस्टेबल चालक के लिए 180 180 हैं।
और बैंड इसके लिए 30 है, ध्यान रखना। और लिखित परीक्षा है। अब देखो ये जो लिखित परीक्षा है, इस लिखित परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान रखो। अब इसमें जो आपका पेपर मिलेगा 3 पार्ट में इसका डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है प्यारे साथियों, जो ए पार्ट है, इसमें आपको मिलने वाला है रीजनिंग प्लस कंप्यूटर। अब रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। अब इनका वेटेज देखो आधा आधा भी हो सकता है, कहने का मतलब 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 30 कंप्यूटर के, लेकिन मेरे हिसाब से तो देखो 40-45 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे और बाकी के 15-20 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलेंगे, ध्यान रखना। तो रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है, इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद में जो पार्ट बे है, इसमें देखो आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस वगैरह और जो करंट है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो देखो इसमें भी ये भी 45 है। अब इसमें 35 + 10 इस तरीके से है। 35 में तो जीके जीएस हो गया, और जो 10 अंक हैं, जो 10 अंक हैं इनमें महिला एवं बाल अपराध के बारे में बताया गया है। जो महिला एवं जो बाल अपराध हैं उनके बारे में ये भी जानकारी आपको होना जरूरी है। तो 45 का ये हो गया। और जो सह पार्ट है, यानी पार्ट जो थर्ड है, उसमें राजस्थान जो जीके है उसका वेटेज यहां पर रखा गया है। इसमें राजस्थान का इतिहास हुआ, कला संस्कृति हुई, ज्योग्राफी हुई, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति, इसके 45 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें 150 अंक हैं। कितना है? 150 अंक का यहाँ पर प्रावधान है और 150 ही क्वेश्चन है। और बात की जाए प्यारे साथियों नेगेटिव मार्किंग की, तो 25% का मतलब होता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहां पर रखी गई है। तो ध्यान रखना, आपको ईमानदारी से एक सटीकता के साथ में आपको तैयारी करनी है, क्योंकि यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए भटकना पड़ता है। आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, एक सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी, एक सटीकता से, एक रणनीति के साथ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो आगे अगर बात की जाए लिखित परीक्षा की, तो देखो इसका भी आपको पेपर के बारे में मैंने पूरा कंप्लीट बताया। क्वेश्चन कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही अंक के होंगे, और 1/4 क्या रखी गई है? नेगेटिव मार्किंग। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको आज लेकर के आया हूं। अगर आपको इस तरह की नई नई इंफॉर्मेशन को आपको देखना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन भाई साहब बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।